Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that identify the correct matched pair. Option A, Montreal Protocol, global warming. Option B, Kyoto Protocol, climatic change. Option C, Ramsar Convention, groundwater pollution. And option D, Basel Convention, biodiversity conservation. तो इस क्वेश्चन में हमें चार मैच्ड पेयर दिए गए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है ये करेक्ट पेयर है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज द पर्पस ऑफ वेरियस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स वगैरह करवाते हैं ये वर्ल्ड वाइड होता है या नेशन वाइड होता है इन ऑर्डर टू लाइक कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसा कॉज हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो लाइक अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो फेस कर रही हो, जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए एंड उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वेरियस प्रोटोकॉल्स मीटिंग्स वगैरह सेट होती हैं एंड देन उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज Montreal Protocol. Okay, so this Montreal Protocol was signed in Montreal, that is present in Canada, in the year 1987. Okay, and ये क्यों करवाया था? It was done for the emission of control of emission of ozone depleting, जितने भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस थे उनका कंट्रोल करवाने के लिए ये प्रोटोकॉल लगवाया था। ठीक है, डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो यहाँ पे इसका मैच क्या दिया गया है? ग्लोबल वार्मिंग, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन बी में बोला है क्योटो प्रोटोकॉल। सो ये जो प्रोटोकॉल था दिस वाज साइंड इन जापान। ओके, इट वाज साइंड इन क्योटो जापान इन द ईयर 1997। ओके, एंड ये जो प्रोटोकॉल था इट वाज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट that was linked to the United Nations Framework Convention, and this was for the climate change। जितने भी climate changes हो रहे हैं और उनके problems related जो भी problems हैं उन सबको डिस्कस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए करवाया था। एंड यहाँ पे मैच में भी क्लाइमेट चेंज दिया है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। देन ऑप्शन सी इज रामसार कन्वेंशन। ओके, तो ये जो कन्वेंशन था इट इज एन इंटरनेशनल ट्रिटी फॉर द कंजर्वेशन, इट इज अ इंटरनेशनल ट्रिटी फॉर द कंजर्वेशन कंजर्वेशन एंड sustainable use of sustainable use of किसके यूज के लिए? जो भी वेटलैंड्स है ना उसके यूजेस के लिए ये एक ट्रिटी थी जो इंटरनेशनली सेट की गई थी। ये लाइक बेसिकली ट्रिटी इज नथिंग बट एक समझौता जो रहता है बिटवीन वेरियस कंट्रीज। सो दिस वाज अ ट्रिटी एंड यहाँ पे इसका जो मैच दिया गया है दैट इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन डी इज द it is the Basel Convention. Okay, so ये it was yet another international treaty and it was done in 1989. Okay, and it was designed to reduce the amount of it was designed to reduce जो भी hazardous substances होते हैं ना, hazardous wastes होते हैं, reduce the movement of hazardous waste, यानी कि ऐसे वेस्ट जिसको हम डंप नहीं कर सकते, इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये इन्वायरमेंट में वैसे ही पड़ा रहता है एंड इट इज हजार्डस फॉर द इन्वायरमेंट। ऐसे वेस्ट का मूवमेंट अक्रॉस द नेशंस
इसको रिड्यूस करवाने के लिए ये करवाया गया था। तो यहाँ पे बोला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सो दैट विल बी रॉन्ग। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, दैट वाज फॉर क्लाइमेटिक चेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट वेल। बेस्ट ऑफ लक।